टीएमसी में महाबगावत, 58 विधायकों ने किया बड़ा खेल, अभिषेक बैनर्जी की बढ़ी मुश्किलें। हिसार हलचल न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिसार हलचल न्यूज। मैं हूं आपके साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खबरों के अनुसार पार्टी के 58 बागी विधायकों ने निष्कासित नेता ऋताब्रता बैनर्जी को अपना नेता चुन लिया है और विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन करते हुए विधायक दल पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष से भी उन्हें मान्यता मिल गई है, जिसके बाद टीएमसी अपने गठन के बाद से अब तक के सबसे बड़े आंतरिक संकट का सामना करती नजर आ रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागी नेताओं का कहना है कि उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। उनका निशाना पार्टी में अभिषेक बैनर्जी के बढ़ते प्रभाव को लेकर है। बागी गुट का आरोप है कि पार्टी के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया में कुछ नेताओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई वरिष्ठ नेता और विधायक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विधानसभा में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब बागी नेताओं की नजर पार्टी के संसदीय दल पर है। जानकारी के अनुसार बागी गुट अब टीएमसी सांसदों के बीच भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं और अभिषेक बैनर्जी संसदीय दल के नेता हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में सांसद बागी गुट के साथ आते हैं तो लोकसभा में भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ सकती है। ऐसी स्थिति में अभिषेक बैनर्जी की राजनीतिक स्थिति पर सीधा असर पड़ सकता है और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर बागी नेताओं का दावा है कि उनके साथ 58 विधायक हैं, जो दल बदल कानून के तहत आवश्यक संख्या से अधिक बताए जा रहे हैं। इसी वजह से बागी गुट अपने कदम को पूरी तरह वैध बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तृणमूल कांग्रेस ने संगठन में भी बड़ी बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी के कई संगठनात्मक पैनल और फ्रंटल संगठनों को भंग करने की खबरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व संगठन को फिर से मजबूत करने और असंतोष को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बगावत केवल विधानसभा तक सीमित रहेगी या फिर लोकसभा और राज्यसभा तक भी पहुंचेगी? क्या अभिषेक बैनर्जी का नेतृत्व चुनौती के घेरे में आ जाएगा और क्या ममता बनर्जी इस संकट से पार्टी को बाहर निकाल पाएंगी? फिलहाल पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में ये सियासी संघर्ष और भी दिलचस्प हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिसार हलचल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ममता बनर्जी का स्ट्रगल देखा, उनका साथ रहा। जब पावर में आ गया वो आईपैक का लेकर घुस गया। आईपैक भी मोटा होकर निकल गया, ये भी अंदर में जितना करना है कर दिया, पार्टी का हालत खराब कर दिया। ईच एंड एवरी मेंबर आर एग्रीवेट अगेंस्ट दिस अभिषेक। एक पार्टी इतने दिन से है, सरकार पक्ष में पिछले 15 साल था, वो विधानसभा के कोई नियम नहीं मान के एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड करता है दल के साधारण संपादक अभिषेक बैनर्जी। तो इससे हटने के लिए कि हम लोग ऐसे अनैतिक काम में हम लोग का नाम ना आए, हम लोग ना जुड़े रहे, ऋतुब्रत बैनर्जी और हम ये स्टैंड लिए थे, चिट्ठी भी दिए थे ऑनरेबल स्पीकर को। फिर हम लोग देख रहे हैं कि बाकी विधायक भी हम लोग के जो सोच है उसी पे वो लोग समर्थन करके आगे आए और आज नैतिकता का जीत 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा विधायकों के समर्थन लेके प्रिंसिपल अपोजिशन बन के ऋतुब्रत बैनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन और अक्रूज जमान को चीफ व्हिप सिलेक्ट किया है ये ब्लॉक। जबकि ममता गुट के नेता कह रहे हैं कि जो भी कमेटी है उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। ममता गुट के टीएमसी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये बहुत सारा प्रेशर स्टोरी है, वो हमारा पास आ रहा है। जो लोग वहाँ पर गए हैं वही फोन पे बात कर रहा है, क्या क्या हुआ है बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वो भी एक पूरा कैमोफ्लेजिंग स्टेटमेंट है। अगर पार्टी में कुछ उसका ऑब्जेक्शन है, हमारे भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्कोप था पार्टी के अंदर में बोलना। हम लोग तो बात कर रहे थे सबसे, लेकिन स्ट्रेट स्पीकर के पास चले जाना, स्ट्रेट दिल्ली में गैरेज के सामने खड़ा होना, चीफ मिनिस्टर कब आएंगे, इसके साथ ये सब नहीं जाता है। अभिषेक बैनर्जी क्या अभी भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है? মানে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি আর মানুষ আর মমতা ব্যানার্জি দুটোই তৃণমূলের সঙ্গে। इधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। ईडी की टीम ने कोलकाता स्थित उनके घर जाकर ये नोटिस दिया। उन्हें 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
इस कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। ये पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियों और अवैध लेन देन से जुड़ा है।